हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 13 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज 13.3 है, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। तो जो टॉपिक हमारा होगा ना बच्चों, उसको भी आप समझा देता हूँ कि एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो क्या कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे कि आपने बचपन में खेला होगा, ठीक है, खेल तो सभी खेलते हैं। जैसे कि आपके पास एक मिट्टी रहती थी, ठीक है, मिट्टी का खेल हम सब खेलते थे गाँव के। मैं तो गाँव से हूँ, आई डोंट नो आपने खेला है कि नहीं। क्या होता था कि जैसे मिट्टी है, मिट्टी को हमने भिगा देते, जैसे ये गोला है, इसी मिट्टी को हम ऐसे बेलन बना देते थे लंबा करके, ठीक है। इसी मिट्टी से आप थोड़ा ऐसे आकार देके इसी मिट्टी को आप ऐसे बना सकते हो, है ना, ऐसा बना सकते हो। सो कहने का मतलब क्या है, आपके पास मिट्टी सेम थी, इसी मिट्टी से आपने ये बनाया और इसी मिट्टी से आपने ये बनाया। तो कहने का मतलब क्या होगा कि इनका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इस स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा और इस कोन का जो वॉल्यूम होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। तो इन सभी का जो आयतन होगा, इन सभी का जो वॉल्यूम होगा बच्चों, वो सेम होगा, क्योंकि हमारे पास चीज़ तो सेम ही है और उसी चीज़ से हम अलग अलग टाइप की चीज़ें बना रहे हैं। तो अगर एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। ये चीज़ हमें यहाँ ध्यान रखनी है। वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट ऑलवेज इफ यू ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। ओके, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, सो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक अब मेटेलिक स्फीयर है, स्फीयर है बेटा कितना, ये आपका स्फीयर बना लो एक, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको बेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। ये सिलेंडर बनाया जाता है एक, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ, सबसे मेन काम हमारा होता है क्वेश्चन को ढंग से रीड करना। ये उसकी रेडियस है और ये उसकी हाइट है। इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर मानते हैं और इसकी रेडियस को हम कैपिटल आर मानते हैं, जो कि हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। मान लेते हैं कि जो हाइट होगी वो एच होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, एच होगी, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप चाहो तो प्रॉपर वे में लिख सकते हो यहाँ पर गिवन करके, ठीक है। गिवन रेडियस रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्मॉल आर, वो कितने दे रखे हैं, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रॉपर वे में यहाँ लिख सकते हो लेट हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी मान ली हमने, एच मान ली, ठीक है। एंड रेडियस कितना दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, इसका किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व कर लेना है। फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल आउट। ओके, 4/3, रेडियस कितना है बच्चों, वॉल्यूम स्मॉल आर की वैल्यू 4.2, 4.2, 4.2, और कैपिटल आर हमारे पास क्या है, 6 × 6 × एच, और ये एच हमें फाइंड करना है। ओके, सो ये मल्टीप्लाई में इधर के क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए।
अपॉन में 6 है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। सो देखो बच्चों यहाँ से काटो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, इससे काटोगे ये 1.4 आ जाएगा, इससे काटोगे 1.4 यहाँ पे भी आ जाएगा। इधर क्या बचेगा h। सो हमारे पास h क्या आ गया बेटा 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4, ठीक है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकदम कैलकुलेशन आप किस वे में कर रहे हो वो भी मैटर करता है। कैलकुलेशन हमेशा सिंपल करने की कोशिश करना, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि क्वेश्चंस को एक बार देखने के बाद दोबारा आप वीडियो को देखें, ठीक है। जब हम एक बार देखते हैं दोबारा देखते हैं तुरंत रिवीजन भी हो जाता है और हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चों एक बार देखने के बाद क्वेश्चंस को दोबारा एक बार ज़रूर देखा करो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले। नंबर 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। कैन ए मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। ओके, सो देखो बच्चों हमारे पास 3 स्फीयर है छोटे छोटे, ठीक है। इन सबको ना मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाया जा रहा है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ दिस रिजल्टिंग स्फीयर, जो नया स्फीयर बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, माना उसका रेडियस r होगा, ठीक है। और इनकी रेडियस में मान लेता हूँ r1 है, r2 है, r3 है। सो रेडियस हमें क्या क्या दे रखा है, पहले वाले का 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मिलाकर ये वाला बनाया जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये लिख देना लेट रिजल्टिंग रेडियस विल बी r सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ थ्री स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। ओके, मैं बहुत ही सिंपल आम लैंग्वेज लिख पाता हूँ, कहने का मतलब है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। पहले वाले का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे वाले का हो जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब, ये हो जाएगा 4/3 पाई r3 क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, r1 क्यूब, r2 क्यूब, r3 क्यूब बचेगा, और यहाँ से 4/3 पाई r क्यूब आ जाएगा। सो देखो बेटा दोनों तरफ से कैंसिल क्या हो रहा है, 4/3 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे अब, ठीक है। हम क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। सो r1 की वैल्यू 6 क्यूब, r2 8 का क्यूब, r3 10 का क्यूब, ठीक है। 6 का क्यूब, 6 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 512, और ये आ जाएगा 1000। इन तीनों को जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 1728। हमें क्या निकालना है बच्चों, क्यूब रूट निकालना आता होगा, ठीक है। फैक्टर कर देना, 3 का जोड़ा लेना। अगर मैं इसके आगे करूं, अगर मैं 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 1728 मिलेगा, यानी कि 3 का जोड़ा लेना है। सो जो नया आर होगा, ठीक है। अच्छा हमने इसको कैपिटल आर माना था तो कैपिटल आर ही लिखो, ठीक है, कैपिटल आर ही लिखते हैं। सो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। सो जो नया स्फीयर बनेगा उसकी जो रेडियस होगी बच्चों वो कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बच्चों।
आगे सबको समझ में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यहाँ पर मैं पहले ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जिन क्वेश्चनों पे मैं बात कर रहा हूँ उनको ज़्यादा स्पेसिफिक वे में ध्यान लगा कर देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? A 20-meter deep well with a diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out of the form of a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हमसे क्या बोला गया है कि हमारा ना एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, और कुआं खोदने पर जो कुआं जो खोदा जाता है वो ऑब्वियसली सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। और कुएं से जो मिट्टी निकलती है, कुएं से जो मिट्टी निकलती है उसको इसके चारों तरफ फैला दिया जाता है, ठीक है, किस फॉर्म में? जिसकी लेंथ होती है 22 मीटर बाई 14 मीटर, लंबाई और चौड़ाई इसकी इतनी है। तो उसकी हाइट कितनी होगी? ऑब्वियसली जब मिट्टी डालोगे ना इसके चारों तरफ तो उसकी लेंथ और ब्रेथ तो दे रखी है, चबूतरा बनाना है, उसकी हाइट कितनी होगी वो आपसे बोल रहा है कि उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो इसकी एक सर्टेन हाइट होगी, उस हाइट को हम एच मान लेते हैं, ठीक है। और फाइंड हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो मान लेते हैं लेट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज एच। किस में है? मीटर में, तो एच मीटर। ओके, प्रॉपर वे में एग्जाम में जैसे लिखना है वही मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट वही सेम है। मैं आपको एक नोट और लिखवा देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प करे। नोट क्या है बेटा? अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? अगर एरिया को किसी सर्टेन हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सो कन्वर्ट हो जाता है वॉल्यूम में। ये चीज़ हमेशा नोट कर लेना, ठीक है। सो देखो बेटा, इसके अंदर से जो मिट्टी निकलेगी उसी मिट्टी से हमारा प्लेटफॉर्म बना है ना। सो जो वॉल्यूम होगा आपका इस कुएं का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? वो प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से ही बनाया जा रहा है। तो बात तो सेम है कि नहीं? इसी से ही बनाया जा रहा है, इसी की मिट्टी से हमारा ये बन रहा है। तो जो जो वॉल्यूम इस कुएं का होगा, कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली उसी से प्लेटफॉर्म बना है, तो कुएं का वॉल्यूम इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम। सिंपल कॉन्सेप्ट। सो गिवन क्या क्या दे रखा है बेटा वो लिख लेते हैं। हाइट और रेडियस क्या दे रखा है? 20 मीटर डीप, इसकी जो हाइट है, ठीक है, कैपिटल एच, वो कितना है? 20 मीटर है। ओके, एंड जो डायमीटर है बेटा, डायमीटर कितना है? 7 मीटर है। सो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, 7/2 मीटर। ओके, गिवन करके लिख देना। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 मीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 7/2 मीटर। अब क्या आ जाएगा बेटा? कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, मैंने पहले ही बाकी सभी चैप्टर्स करा रखे हैं जिसकी आपको लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज, प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह सब करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल किस शेप में है? वेल आपका शेप में है बेटा, किस शेप में है? ये सिलेंड्रिकल शेप है। फॉर्मूला क्या होता है? πr²h। और वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होगा बेटा? एरिया इनटू हाइट, ठीक है। सो देखो बच्चों, पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे। रेडियस कितना है बेटा मेरा? 7/2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। और हाइट मेरी कितनी है बेटा? 20। एरिया दे रखा है 22/14 और हाइट हमने क्या मानी है? h मानी है, जो कि आपको फाइंड करना है। 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 0, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 22, ठीक है। सो देखिए बेटा, यहाँ पर 10 बचा
और 2 2 ज़ा 4 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4, ये आ जाएगा 2.5। सो जो हाइट होगी बच्चों वो मेरी कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। सो जो प्लेटफॉर्म की हाइट है बच्चों वो कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। आगे आराम से किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इम्पोर्टेंट, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं खोदा जाता है जिसकी डायमीटर 3 मीटर है और उसको 14 मीटर गहराई तक खोदा गया है। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली अराउंड इट इज़ इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। जो मिट्टी निकली है ना, अब की बार उसको सर्कुलर फॉर्म में उसके चारों तरफ बनाया गया है, जिसकी जो विथ है वो 4 मीटर है, टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। एक एम्बैंकमेंट चबूतरा बनाया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो जो जो एम्बैंकमेंट की हाइट होगी ना वो आपको निकालना है। कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। सो देखो बेटा हमारे पास क्या है, अब कई बार वही है, हमारे पास एक कुआं खोदा गया है, हमने कुआं खोदा है और कुएं से जो मिट्टी निकली है ना उसको हमने चारों तरफ स्फेरिकल शेप में फेंक चौड़ा वो कर दिया है। अब ऐसा किया और इसकी जो विथ है ना, इसकी जो विथ है वो कितनी दे रखी है, विथ 4 मीटर दे रखी है। ये विथ इसकी 4 मीटर है, ठीक है। और इसकी जो डायमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डायमीटर है वो 3 मीटर है, ठीक है। सो रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, वो हो जाएगा इसका आधा, 3/2 बोले तो 1.5 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों अगर आप देखें तो 1.5 मीटर है। सो अगर बड़ा वाला रेडियस चाहिए होगा, बड़ा वाला रेडियस बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, सो वो कितना होगा, वो आपका होगा 1.5 में। आपको ये विथ ऐड कर देनी है, वो विथ ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगी 5.5 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगी। सो देखिए बच्चों आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 1.5 है, ठीक है। और ये जो विथ आपको दे रखी है वो 4, ठीक है। सो जो आउटर रेडियस होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्या होगी, दिस प्लस दिस, यानी कि 5.5 मीटर हो जाएगा, मैंने दिखा दिया। और जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितनी 1.5 मीटर है, क्लियर। इनर रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। वो हमारी कितनी 1.5 मीटर, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें लेट करना पड़ेगा बेटा, हमें लेट क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो सर्टेन हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी, लेट हाइट बी एच मीटर। हमने मान लिया कि जो इसकी हाइट आएगी सर्कुलर रिंग शेप में जो बन रहा है एम्बैंकमेंट, उसकी हाइट कितनी होगी, h मीटर होगी। सो देखो जो मिट्टी निकल रही है इसके अंदर से, जो मिट्टी इसके अंदर से निकल रही है ना, उसी मिट्टी को यहाँ पर फैला कर बनाया गया है, सर्कुलर रिंग शेप में तो है। लेकिन देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वेल, वॉल्यूम ऑफ वेल इज टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है, एम्बैंकमेंट, क्लियर, ये चीज़ होगी। सो देखो वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि सर्कुलर रिंग है और फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, है ना। सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया इनटू हाइट, ये चीज़ होगी। एरिया कैसे निकलेगा, बड़े सर्कुलर में से, देखो बेटा जब बड़े सर्कल में से, ठीक है, छोटे वाले सर्कल को माइनस करोगे तो अंदर अंदर का जो ये जो बचा है वो बच जाएगा, है ना। सो ऐसे प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में हम लिखते हैं एरिया ऑफ बिग सर्कल, ठीक है, सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। मेरा लैंग्वेज लिखने में बहुत सिंपल होता है, ठीक है।
इंटू क्या हो जाएगा बेटा, हाइट h। और इधर क्या हो जाएगा, एरिया वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होता है बेटा, पाई पाई आर स्क्वायर h। अच्छा हाइट कितनी दे रखी है, ये जो हाइट है वो कितनी है मेरे पास, 14 मीटर है, 14 मीटर डिग। ये हाइट मेरी 14 मीटर है, ठीक है। सो देखो बच्चों, एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल बोले तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट हमें निकालनी है। यहाँ से बच्चों क्या कॉमन है, पाई कॉमन है। कैलकुलेशन को सिंपल बनाओ, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, अब पाई की वैल्यू तुम्हें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वैल्यू को पुटअप करो। स्मॉल आर कितना है बेटा, 1.5, 1.5 का स्क्वायर, और एच हमारे पास कितना है 14। कैपिटल आर मेरे पास कितना है बेटा, 5.5, 5.5 का स्क्वायर, और स्मॉल आर कितना है बेटा 1.5 स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में एच। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको। अब बेटा हमारे पास ना कैलकुलेशन का काम बचता है, ठीक है। वो कैलकुलेशन आपको फटाफट करने की आदत बनानी पड़ेगी। 1.5 इंटू 1.5 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 2.5, ठीक है। 2.25 इंटू 14। सो देखो फिर से आपको यहाँ से यहाँ पे भी आपको 2.25 मिलेगा, यहाँ इंटू एच है। अब आपको क्या करना है बेटा, 5.5 को मल्टीप्लाई कर देना है 5.5 से, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 13.25, ठीक है। अब कैलकुलेशन में आगे यहाँ यहीं पे कर देता हूँ। अब देखो बेटा 13.5 में से जब आप माइनस करोगे 2.25 तो आपका कितना बचेगा बेटा, 28 बचेगा। सो 2.25 इंटू 14, यहाँ बचेगा आपको 28 इंटू में एच, 14 दूनी 28, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना कितना से, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। सो जो हाइट आ जाएगी वो आ जाएगी 1.125 मीटर, ठीक है। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो आपको एक बार वीडियो को दोबारा देखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप इसे एक बार दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। कह रहे अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter having a hemispherical shape of on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा गर्मी के टाइम में हमारे बचपन में क्या होता था, आइसक्रीम वाला आता था गांव में आइसक्रीम बेचने, और वो आइसक्रीम जब बेचता था तो वो उसमें भरा हुआ रहता था, ठीक है ना। एक सिलेंडर फॉर्म में ऐसे भरा हुआ रहता था, उसके अंदर आइसक्रीम भरा रहता था, और फिर वो आइसक्रीम निकाल के ऐसे कोन शेप में हमें बेचता था। ये चीज़ देखी होगी आप लोगों ने भी, है कि नहीं। सो देखो बेटा वही चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस पर एक क्वेश्चन बनाया गया है। कैसा क्वेश्चन है, कह रहे अ कंटेनर, जो जिस कंटेनर में ना आइसक्रीम भरा पड़ा है, शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक आपके पास सिलेंडर है, ठीक है। ये आपके पास एक सिलेंडर है जिसमें आइसक्रीम भरा पड़ा है, इस सिलेंडर में ना आइसक्रीम भरा पड़ा है, ठीक। हैविंग डायमीटर, जिसका जो डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रखा है बेटा, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका मैं रेडियस में बना लूँगा तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, नो डाउट। और उसका जो हाइट हमें दे रखा है, इसकी जो हाइट दे रखी है वो हाइट हमें दे रखी है एच बराबर, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इस फुल ऑफ आइसक्रीम, पूरा आइसक्रीम से लबालब भरा पड़ा है। द आइसक्रीम इज़ टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट, मतलब इसके अंदर देखो कितने आइसक्रीम बनाए जाते हैं, हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ आइसक्रीम। लेट नंबर ऑफ आइसक्रीम, नंबर ऑफ आइसक्रीम बी एन,
मान लेते हैं कि कितने कोन भरे गए हैं, एन नंबर ऑफ आइसक्रीम वाले कोन भरे गए हैं। तो इसके अंदर का जो आइसक्रीम होगा एन, जो शेप बन रही है किस टाइप में बन रही है कि आपके पास एक कोन होगा और उसके ऊपर ये हेमीस्फेयर, ऐसे आइसक्रीम पूरा भर के दिया जा रहा है। ठीक है ना बेटा। सो जो देखो हमारे पास जो कोन हमें भरना है, ठीक है, वो कैसा है, द आइसक्रीम इज टू फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। कोन की हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अच्छा, स्मॉल एच हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ओके, एंड डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। देखो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर है। सो जो रेडियस होगा आर वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं, तो ये बेटा जो दोनों की रेडियस सेम है, ये भी आर है, ये भी तो आर है, ये आर भी आपका कितना है बेटा, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है, तभी मैंने आर से ही प्रेजेंट किया है दोनों को। हैविंग अ हेमीस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। ठीक है, सो देखो बेटा इसके अंदर जितना आइसक्रीम है उस आइसक्रीम से ही ये कोन भरे जा रहे हैं, है कि नहीं। सो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, किस क्या होगा, एन टाइम्स। ठीक है, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ओके बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी यहाँ तक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, एन जो कि आपको फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2/3, हेमीस्फेयर है ना, सिलेंडर बोल रहा हूँ, हेमीस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। सो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ से पाई आर स्क्वायर, यहाँ एन है, अपॉन में 3 कॉमन है, यहाँ से क्या बचा बेटा एच, और यहाँ से बचा आपका 2r। ओके, और यहाँ से जो है पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है। देखो बच्चों पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, आपका आर कितना है बेटा, कैपिटल आर आपका 6 है, तो 6 × 6, और कैपिटल एच कितना है बेटा 15। ओके, एन आपको फाइंड करना है। स्मॉल आर कितना है बच्चों, स्मॉल आर आपका 3 है, तो 3 × 3, अपॉन में भी 3 है। एच कितना है आपके पास, स्मॉल एच 12, और 2r कितना है, स्मॉल आर 3। ठीक है, सो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ से देखो 3 ही बचे 15। ओके, सो यहाँ से 36 × 5, यहाँ से n देखो 2 3 6, 6 और 12, यहाँ से क्या हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, सो यहाँ से 2 × 5, तो यहाँ 10 आ जाएगा। सो आंसर इज 10, आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 आइसक्रीम आप ऐसे भर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आराम से हो गया है कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहते हैं हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इज डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस इज 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस। ठीक है, सो हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक सिक्का है, ठीक है, जिसकी जो डायमीटर है वो इतनी है और उसकी जो थिकनेस है ये 2 mm की है। ठीक है, और एक क्यूबॉइड को पिघला कर कितने इस टाइप के सिक्के हम बना सकते हैं वो हमसे पूछ रहे हैं। ओके, कई बच्चों को सिक्का सुनते ही ये फील हो रहा होगा कि भाई ये सर्कल है, नहीं,
जो भी चीज़ सर्कुलर शेप में और उसकी थिकनेस जब आ जाएगी तो वो सिलेंडर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस के साथ साथ उसकी सर्टन हाइट भी है। ठीक है, जब भी रेडियस हो हाइट हो आपको पता लग रहा है तो ऑब्वियसली वो सिलेंडर फॉर्म में होगा, क्योंकि सर सिक्का बोलते ही सब लोग सोचते हैं यार सर्कुलर फॉर्म में है, लेकिन उसकी सर्टन हाइट भी है, चाहे जितनी भी हो, छोटी से छोटी हाइट क्यों ना हो, है तो ना। सो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो सिलेंडर फॉर्म में हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं 5.5 कितने सिक्के को पिघलाकर ये बनेगा, ये हमसे बोला है ना। सो देखो हम मान लेते हैं वो n सिक्के को पिघलाकर ये बनेगा। ठीक है, लेट नंबर ऑफ कॉइन बी n। ठीक है, मतलब n कॉइन्स को, जो कॉइन है बेटा वो इस फॉर्म में है। ठीक है, इसकी एक सर्टेन हाइट है, छोटी सी हाइट है लेकिन इस फॉर्म में। सो इसी वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये सिलेंडर हो जाएगा, ये सिलेंडर शेप में। और क्या बनाया जाता है, एक क्यूबॉइड बनाया जा रहा है। ठीक है, क्यूबॉइड बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं। सो सबसे पहले इसका जो डायमीटर हमें दे रखा है, ठीक है, वो हमें दे रखा है 1.7 मीटर, है ना। सो इसकी जो रेडियस होगी वो 1.75 भी है, अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो हाइट है, ठीक है, सिलेंडर की जो हाइट है वो हमें दे रखी है 2 mm। अब ये बेटा सेंटीमीटर में, ये mm है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। किसे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, तो 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और क्यूबॉइड में जो देखो बेटा, जो लेंथ हमें दे रखा है, ये डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। ये 5.5 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और एच हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन में हमारे से क्या बोलेगा, क्वेश्चन में हमें पता चलेगा एन वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। मतलब एन चांदी के सिक्कों को पिघला कर ही ये बनाया जा रहा है, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा। नंबर ऑफ कॉइन जितने लिए जा रहे हैं उनका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, क्यूबॉइड के होगा। ओके, एन हमें पता करना है, एन हमें क्या करना है बच्चों, पता करना है। सो वॉल्यूम ऑफ कॉइन पाई, सिलेंडर फॉर्म में पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ ब्रेथ हाइट एल बी एच। ओके, सो एन पाई की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों, 22/7। ठीक है, जब तक बोला ना जाए पाई 22/7 यूज़ करना है। रेडियस हमारे पास कितना है बेटा, 1.75 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और एच हाइट मेरे पास कितने 2/10। यहाँ पे आ जाओ, ये है 5.5 इंटू 10.3.5। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। अब तो भैया कैलकुलेशन का ही खेल बच रहा है। अब एन यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 5.5 इंटू 35, और यहाँ ये अपॉन में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और एक चीज़ हमसे गड़बड़ हो गई है, पता है गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पर सिंगल 2 नहीं था, ये जो हमने काटा है ना यहाँ पर 4 था। सो इसको कैंसिल मत करो, ठीक है, कैंसिल करोगे तो यहाँ से करो 2×5 से, ये सही रहेगा, बाकी फिर दिक्कत कर देगा। ये अपॉन का है, इधर आके फिर से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 7 में चला गया, यहाँ 22 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में 1.75। देखो यहाँ पर 2 का 4, ये 4 भी इधर मल्टीप्लाई में आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1.75 का होल स्क्वायर, जो ऊपर मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन करना है बच्चों,
क्या करना है, कैलकुलेशन 5.5 ये वगैरह वगैरह जो भी हैं इनको सॉल्व करो और आपको आपका आंसर मिलेगा तभी जाकर। ठीक है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करना, नीचे से डिवाइड करना, सॉल्व करने पे आपको 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉइन जो आपको चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 400। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे बेटा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बेटा, इस सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विथ ऑफ रेडियस ऑफ बेस इज 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इज फिल्ड विद सैंड। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड conical heap of stand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and the slant height of the heap. ठीक है, मतलब क्या है बेटा, हमारे पास ना एक बकेट है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक बकेट है जो कि फुल भरी हुई है सैंड से। सैंड समझते हैं ना, रेत बालू से भरी पड़ी है। इसको ना फिर पलट देते हैं, यूं पलट देते हैं उल्टा करके, तो इसके अंदर का जितना भी रेत है ना नीचे ज़मीन पे गिर के एक कोनिकल शेप बनाता है, ऐसा शेप बनाता है। ठीक है, सो जो हमें दे रखा है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये सिलेंडर है और ये आपका क्या है बेटा, क्यूब है। ओके, सो इस सिलेंडर में जिसकी हाइट कितनी दे रखी है, 32 सेंटीमीटर हाइट है। इसकी जो हाइट है बच्चों, जो हाइट है वो 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 18 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है बेटा वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मेरा 18 सेंटीमीटर है और हाइट मेरी 32 सेंटीमीटर है। ओके, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कोनिकल शेप ऑफ फॉर्म। द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप, जो कोनिकल हीप बना है उसकी जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट को हम कैपिटल एच बोलते हैं, 24 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस को हम मान लेते हैं आर। ठीक है, और इसके स्लैंट हाइट को हम मान लेते हैं एल, जो कि आपको फाइंड करना है, एल और आर आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके अंदर जितना भी रेत था, इसके अंदर जितना भी रेत था उसको पलट दिया तो इस शेप में आ गया। ठीक है ना, तो इसके अंदर का रेत और इसके अंदर का रेत बराबर है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, है कि नहीं। सो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर, यहीं से करते क्योंकि जगह कम पड़ेगी ना, यहीं से करते। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, आप किस कॉन्सेप्ट का यूज़ पहले करेंगे कि आपको फटाफट मिल जाए। ठीक है, सो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यही होगा, है कि नहीं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो दोनों तरफ पाई है बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या सिंप्लीफिकेशन करनी है, वैल्यू पुटअप करो। स्मॉल आर हमारे पास कितना है बेटा, 18 इंटू 18, और हाइट मेरे पास कितना है बेटा, हाइट मेरे पास है 32 सेंटीमीटर। यहाँ पे 1/3, और आर आपको निकालना है और एच आपको दे रखा है 24। 3 × 8 = 24, 8 × 4 = 32। ठीक है, सो देखो यहाँ से 18 × 18 और यहाँ से 2 आ जाएगा। सो जो आर निकलेगा बेटा वो 2 इंटू 18, सो आर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, पहला आंसर। ठीक है, आर मेरा कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना स्लैंट हाइट। आपको एक रिलेशन पता होगा कि जो एल स्क्वायर होता है वो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सो स्लैंट हाइट क्यूब ये हो जाएगा। ओके, वैल्यू पुटअप करो, आर स्क्वायर हमने निकाला 36 का स्क्वायर, और एच हमें कितना दे रखा है बेटा, 24 का स्क्वायर। 36 का जब स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 1296, और 24 का होता है 576। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपको दे देगा
ऐड करने पे 1872 का जो स्क्वायर रूट होगा बेटा, ठीक है, अगर मैं बताऊं, अगर 144 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलता है, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और ये 13, सो ये आपका आ जाएगा स्लैंट हाइट इतना, ये आपका स्लैंट हाइट आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना सेंटीमीटर। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, किसी भी क्वेश्चन को आप एक बार देखने के बाद दोबारा ज़रूर रिपीट करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाकी के आगे को जानने में और सॉल्व करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी 2 क्वेश्चन हमारे और बच रहे हैं, वो दोनों के दोनों क्वेश्चन शानदार है मेरे हिसाब से। ये जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं बेहतरीन क्वेश्चन है, टोटल 9 ही क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हैं, सो 9 के 9 क्वेश्चन आपके शानदार हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, कह रहे वाटर इन अ कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? सो अब खुद देखो बेटा, आपके पास एक कनाल है, एक क्यारी है, ठीक है, नहर है बोल सकते हैं, जिसमें से पानी आ रही है। तो पानी आने का जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। पानी के बारे में थोड़ा समझो। देखो बेटा, आपके पास एक गिलास है, इस पर पानी भरी हुई है, पानी को आप क्या करते हो ना, यूँ फेंक दिया आपने। पानी जब तक बहता है तो उतनी उसकी लेंथ होगी, जब तक पानी में बहाव होगा, पानी की बहाव जब तक होगी, जितना दूर पानी जा रहा है वही उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, है कि नहीं। तो पानी की लेंथ किससे डिसाइड होगी? पानी की स्पीड से। पानी किस स्पीड से बह रही है वही डिसाइड करता है कि उसकी लेंथ कितनी होगी, इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। सो देखो बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर इन अ कनाल, कनाल है, ये कनाल है, ठीक है। मैं बना नहीं पाऊँगा प्रॉपर चित्र, लेकिन आप समझा ज़रूर सकता हूँ। कनाल में क्या होता है, कनाल की बेटा लेंथ होती है, ठीक है। ये जो कनाल है, मैं कनाल की बात कर रहा हूँ, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, कनाल। कनाल में बेटा लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, ठीक है। वाटर इन अ कनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। वाइड का मतलब होता है चौड़ाई, ब्रेथ 6 मीटर दे रखा है, ठीक है। 1.5 मीटर डीप यानी कि हाइट दे रखी है 1.5 मीटर डीप, ये हाइट है। लेंथ की जो बात कर रहा है बेटा, लेंथ आपको स्पीड की फॉर्म में दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर को, क्योंकि ये मीटर में 10 किलोमीटर को लिखेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है बेटा, 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा मीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे में 10, अरे भाई क्या हो गया, 1 घंटे में 10,000 मीटर की लंबाई वो घेरता है, ठीक है। अब इसी कनाल से अंदर आप इसके अंदर जितनी भी पानी है, इसके अंदर जितना भी हमारा पानी है, ठीक है, वही पानी खेत में जा रहा है, वही पानी हमारा खेत में जा रहा है, ये हमारा खेत है कि नहीं। सो वही पानी खेत में जा रहा है, यही पानी खेत में आ रहा है। जब खेत में पानी आपने सिंचाई की है, कभी देखा है? देखो, अगर मैं तो किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कैसे क्या होता है। कई लोगों के घर में खेत नहीं है, तो लेकिन मैं आपको एग्जांपल, आपका गार्डन ज़रूर होगा छोटा मोटा, तो जब आप पानी देते हो गार्डन में, तो पानी जब देते हो तो पानी की एक सर्टेन हाइट होती है, पानी की एक ऊंचाई होती है। जब ऐसे यहाँ से तुम पाइप लगा के पानी दे रहे हो ना, तो पानी की एक ऊंचाई होती है, ठीक है। और वो ऊंचाई हमें दे रखी है, वो ऊंचाई हमें दे रखी है, ठीक है। पानी की जो सर्टेन हाइट होगी ना, वो 8 सेंटीमीटर की रिक्वायर्ड है। देखो बेटा, तुमने इसको मीटर में बदला है, इसको मीटर में बदला है, इसको मीटर में बदला है, तो इस हाइट को भी मीटर में बदल लो। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये मीटर में बदल गया। तो क्या रहे, कितना, हाउ मच एरिया विल इरीगेट, कितना एरिया वो सिंचाई करेगा। इरीगेट का मतलब सिंचाई कर रहा, मतलब पानी, कितना क्षेत्रफल में पानी वो लगा देगा। सो आपको इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है।
आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके अंदर का पानी इसी में आ रहा है, ठीक है। इस कनाल का जो भी पानी है वो खेत में जा रहा है, यानी कि पानी का दोनों में सेम है कि नहीं। तो क्या होगा बेटा, कनाल का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू खेत का वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एरिया इनटू हाइट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फील्ड लिख देता हूँ, है ना, खेत जो फील्ड की फॉर्म में है वो लिख दिया मैंने, ठीक है। सो देखो, जो एक चीज़ हमारे पास है, ये जो लेंथ है वो 1 घंटे की बात कर रहा है, 1 घंटे में इतनी लेंथ है। सो हमसे कितनी की बात कर रहा है, 30 मिनट्स में कितनी लेंथ होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे लेंथ इन 30 मिनट्स। 1 घंटे में इतनी लेंथ है, तो 30 मिनट्स, 1 घंटे बोले तो 60 मिनट में इतनी लेंथ है, 30 मिनट में क्या होगी, आधी हो जाएगी इसकी। तो 25 पीछे से 3 0, इतनी मीटर होगी। तो ये मेरी प्रॉपर लेंथ आ जाएगी, ये मेरी क्या आ जाएगी, प्रॉपर लेंथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। वॉल्यूम ऑफ कनाल फार्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। कुछ गलत लिख रहा हूँ, नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। यहाँ तक समझ में आ गया, अब तो बेटा कैलकुलेशन ही करना है। लेंथ कितनी दे रखी है, दे रखी थी, हमने निकाली अपनी मेहनत से, 5000, बी 6, एच 1.5। एरिया हमें निकालना है, ठीक है, एरिया हमें निकालना है। और हाइट हमारे पास कितनी दे रखी थी इसके लिए, 8/100। अब क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। सो 500, 2 0 और बढ़ जाएगा, 15 छक्का 90, ठीक है। और ये अपॉन में 8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था, 90 था, यहाँ एक 0, 1.1 स्थान के बाद डेसिमल, ठीक है। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको जब तुम कैलकुलेट कर लोगे तो हमारा आंसर आएगा 562,500। इतना एरिया आपका खेत, इतना मीटर स्क्वायर एरिया को सिंचाई कर देगा, ठीक है। इतना एरिया वो इरिगेट कर देगा, इतना आपका सिंचाई कर देगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा बार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीबीएसई में, बोर्ड में ना, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। हर एक सैम्पल पेपर में, हर एक बोर्ड एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, इसमें हर एग्ज़ाम में आ ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बाकी मैंने सब कुछ तो पढ़ा ही रखा है ऑलरेडी, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, है कि बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ फार्मर connects a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, in his field होगा ना, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 kilometer per hour, in how much time will the tank be filled? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। मतलब क्या कह रहे हैं, एक किसान अपने खेत में ना 10 मीटर की जो डायमीटर है और 2 मीटर की जो सिलेंड्रिकल टंकी को, है ना, 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप से, नहर से जोड़ता है। और पानी में जो आता है ना पानी, उसकी जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर की से चल रहा है, ये हमें दे रखा है। तो कितने समय बाद जो हमारी वो टंकी है वो पूरी भर जाएगी, वो हमें निकालना है, ये हमें क्वेश्चन बोल रहे हैं। सो देखिए बच्चों, हमारे पास एक टंकी है, ठीक है,
टंकी जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ओके, ठीक है। एक बिल और इस टंकी को भरने के लिए एक पाइप लगाते हैं, एक पाइप लगा देता है, ओके। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा, 10 मीटर व्यास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या 10 मीटर इसकी डायमीटर है। सो रेडियस क्या हो जाएगी, सो जो रेडियस होगी उसकी हाफ हो जाएगी 5 मीटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट हमें दे रखी है कैपिटल एच, वो हमें क्या दे रखी है विद इज 10 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी दे रखी है बच्चों, 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसके अंदर से पानी आ रहा है, इससे इसमें पानी डाला जा रहा है, इससे टैंक भरा जा रहा है। तो इसकी हाइट विच इज़ 10 मीटर डीप, डायमीटर 2 मीटर डीप, ठीक है। जो हमें पाइप दिया गया है, ठीक है, पाइप जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर, इसकी जो डायमीटर है वो कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर, ये आपका 20 सेंटीमीटर है। सो रेडियस क्या हो जाएगा इसका आधा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, इसकी हाइट हमें नहीं पता, ठीक है। और मैं हाइट यानी कि लेंथ, इस क्वेश्चन में लेंथ क्या दे रखा है, पानी जिस स्पीड से आ रहा है, मैंने बताया था यहाँ पर सिंस स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी, हाइट के बराबर होगी, है ना। और स्पीड हमें क्या दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 3 किलोमीटर उसकी हाइट होगी। तो यहाँ मीटर में है तो किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 मीटर पर आवर हो जाएगा, 3000 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये मीटर में, इसको भी मीटर में बदलो। तो मीटर को, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 1/10 मीटर आ गया, ठीक है। मान लेते हैं पाइप कितना टाइम लेगा, मान लेते हैं पाइप जो टाइम लेगा वो x टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, x टाइम लेगा, ठीक है। क्या लिखा है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। तो हम मान लेते हैं कि ये जो टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ आवर्स की बात करें, x आवर्स लेगा, ठीक है। ये टाइम टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा, x आवर्स लेगा, ओके। हमारा क्या है, x आवर्स लेगा। अब कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का, इस पाइप से जो पानी आ रहा है, ठीक है, इस पाइप से जो पानी आ रहा है वही पानी इसके अंदर जा रहा है, ठीक है। तो x आवर्स में जितना पानी आएगा उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम, है ना। x आवर में जितना पानी आएगा इस टंकी से, ठीक है, वही पानी इसके अंदर जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस, ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, ठीक है। सो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, एक बार दोबारा ज़रूर देखना है। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो x इंटू वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। जो पाइप और टैंक है दोनों ही सिलेंड्रिकल फॉर्म में है ना, ये हमारे लिए बढ़िया बात हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और ये हमारा एच है, ये ध्यान रखना, स्मॉल एच हमारा ये है, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो दोनों तरफ से पाई तो कट गया, उसका झमेला ख़त्म, है ना। एक्स आपको निकालना है, स्मॉल आर कितना है बेटा, 1/10, 1/10। और हाइट मेरी कितनी है, ये मेरी हाइट है, ठीक है, स्मॉल एच, और ये मेरी है 3000, ठीक है, 3000। और कैपिटल आर मेरा कितना है बेटा, 5 × 5, और
एच मेरा कितना है बेटा 10 मीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी, ठीक। देखो बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत है क्या? 1/10 पाई ना, और 10 का है तो 10 है, विच इज़ 10 मीटर डायमीटर, 2 मीटर, ओश 2 मीटर डीप है। अरे 2 मीटर डीप है भाई, 10 मीटर डीप नहीं, 2 मीटर डीप है। ये देखिए 2 मीटर है ये, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ये 10 नहीं 2 मीटर है, ठीक है। अभी गलती हो जाती है हमसे, ओके। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। सो देखो बच्चों, आप करेंगे 1 2 1 2, ठीक है। एक्स ऊपर आ जाएगा 25 दूनी 50, और यहाँ से कितना है बेटा 30, तो 5/3 आवर्स। 5/3 को अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम 3, 2 बचा, इतना आवर्स, ठीक है। यहीं पे छोड़ देना आंसर। अब 1 घंटा है, 2/3 को मिनट में कन्वर्ट कर लेना। सो 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा, ठीक है ना। अगर प्रॉपर अगर आंसर लिखोगे सो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिए, ये घंटे में 1 आवर 40 मिनट, ठीक है। 2/3 हिस्सा है ना, सो आंसर आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। यस, टोटल को अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो टोटल जो आएगा वो 100 मिनट आएगा, ठीक है। 5/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60, 3 2 ज़ा, सो ये 100, सो आंसर आ जाएगा 100 मिनट, जैसा आप लिखना चाहो, ठीक है बच्चों। ये आपका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, हर एक क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें। सभी चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, अपना ख्याल।